सी पैक के हवाले से सियासी जमातों पर मुश्तमिल पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने खिताब में कहा, सी पैक कर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। मनसूबे से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत हुई। चीनी वजीर लियो जियान चाओ बोले, चीन अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को खास मकाम देता है। इसहाक डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी महकमे के वजीर की मुलाकात। वजीर खारजा ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और तरक्की खुशहाली में सी पैक के मस्बत किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ़द वजीर आज़म समेत सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकिरात का एक और अहम दौर आज होगा। ज़राए के मुताबिक आज मीटिंग में पावर शेयरिंग फार्मूला, PSTP, पंजाब खुसूसन जनूबी पंजाब के मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। पीपल्स पार्टी की कमेटी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ शामिल। हुकूमती कमेटी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक होंगे। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ऐवान वज़ीर आज़म में शहबाज शरीफ से मिले। ये एक रिवायती बजट है और 77 सालों से जो पाकिस्तान में स्टेटस को कायम है, ये उसी का तसलसल है। आवाम को एक तरफ रख के अपनी मर्जी के बजट बनाए। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, वफाकी बजट स्टेटस को का तसलसल है। आवाम के साथ 77 साल से खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरी दुनिया टैक्स फ्री रिजीम की तरफ बढ़ रही है और यहाँ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार है। क्या हम वडेरों जागीरदारों की आमदन पर छूट देते रहेंगे? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पंजाब में मुबैना गिरफ्तारियों का मामला एक बार फिर उठा दिया। दफा 144 के नफाज की मुजम्मत। कहा, पंजाब में हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। वजीर आजम के इजलास में मुख्तसर शिरकत, चंद मिनट बाद ही वापस चले गए। IMF के दबाव पर बजट में मुतादिद नए टैक्स लाए गए। आलमी मालियाती इदारे ने पहले टैक्स इस्तिस्ना की तफसीलात तलब की, फिर मुकम्मल खात्मे का मुतालबा किया। विफाकी वजारतों की मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने की तजावीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वकला पर 45% इनकम टैक्स IMF ने ज़बरदस्ती आयद किया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी फंड्स के मुतालबे पर शामिल की गई। वजारत खजाना ने FBR को मुतालबात पर अमल दरामद की हिदायत की थी। हुकूमत के अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल। रवां माली साल 1 जुलाई से 7 जून तक हुकूमत ने बैंकों से 6,363 अरब रुपए कर्ज लेकर मालियाती खसारा पूरा किया। स्टेट बैंक ने आदादो शुमार जारी कर दिए। निजी शोबे ने 11 माह में बैंकों से सिर्फ 111 अरब रुपए कर्ज लिया। रिवायती सूदी कर्जों के मुकाबले में शरिया की बुनियाद पर इस्लामी कर्जों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्राइवेट सेक्टर ने 42 अरब रुपए का सूदी और 70 अरब रुपए के इस्लामी कर्जे लिए। सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम कर दी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 80,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया। हिस्सेस की तिजारत के लेन देन में छोटे सरमायाकारों का मुनाफा समेटने का फैसला। फरोख्त के दबाव के बायस शेयर्स मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने के बाद रेड जोन में चली गई। पहले सेशन का इख्तिताम मनफी रुझान पर हुआ। दूसरे सेशन में सरमायाकार मार्केट में वापस आ गए। इंडेक्स 180 पॉइंट्स का इजाफा, 78,980 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 10 पैसे कमी, 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम सूबा सिंध में 2 मंसूबों पर खर्च की जाएगी। एलामिया के मुताबिक समाजी शोबे में बेहतरी पर 40 करोड़ डॉलर,
लाइव स्टॉक और माहीगिरी के शोबों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए उमूर पर $13.5 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इमदाद से 90 लाख सैलाब मुतासरीन की रोजगार बहाली में मदद मिलेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ से ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने, गोश्त की इंपोर्ट को 40 से 70% तक बढ़ाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ बोले, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफका की शहादत पर ईरान के दुख को दिल से महसूस करते हैं। मरियम नवाज बोली, शहीद ईरानी सदर से मुलाकात यादगार रही, उनकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। ईरानी सफीर की नवाज शरीफ को दौरे की दावत। कहा, सदर इब्राहिम रईसी के मुआहिदों और MOU का तसलसल बरकरार रहेगा। नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करा दिए। कारोबारी और घरेलू बिजली सारिफीन पर माहाना 200 से 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। तिजारती सारिफीन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300%, सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। ईद उल अजहा के बायस रवा हफ्ते महंगाई में 0.94% इजाफा रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई 23.8% बढ़ गई। टमाटर 66%, आलू 5.5%, प्याज 4% और LPG 2.5% महंगी हो गई। ईद से कबल वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया। सिर्फ 5 अशिया की कीमतों में कमी आई, जबकि खाने पीने की बेशतर अशिया महंगी हो गई। हफ्तावार महंगाई में इजाफे का ये मुसलसल चौथा हफ्ता है। बलोचिस्तान के आइंदा माली साल के लिए 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। नए बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में विफाकी तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। सूबे में 3000 से जायद मुलाजमतें दी जाएंगी। सूबाई वजीर खजाना मीर शुएब नौशेरानी दोपहर 4 बजे बजट सूबाई असेंबली में पेश करेंगे। इससे कबल सूबाई काबीना बजट की मंजूरी देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कच्चे के इलाकों में डकैतियों, CTD को मजीद सहूलियात देने के हवाले से गौर किया गया। ड्रोन कैमरों से कच्चे में डाकुओं के ठिकानों पर नजर रखी जाएगी। वज़ीर आला की IG को कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत देने की हिदायत। सिंध असम्बली का इजलास। निसार खोड़ो ने ऐवान में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की मुनासिबत से करारदाद पेश की। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की सिंध असम्बली आमद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। सिंध असम्बली की लॉबी GA भुट्टो के नारों से गूंज उठी। जिंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना किया, हौसले और अज़्म से खुद को बेनज़ीर साबित किया। पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून सरबराह मुमलिकत बेनज़ीर भुट्टो की आज 71वीं सालगिरह। वालिद और भाइयों की मौत ने जिंदगी में भूचाल बर्पा किया। जिला वतनी झेली लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उनका बेमिसाल सियासी किरदार आज भी मशलेरा। पंजाब असम्बली इजलास में भी पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज़ अली चांद ने अपोजिशन बेंच पर बैठने का ऐलान कर दिया। कहा, अगर नाइंसाफ़ी होगी तो हुकूमती बेंचों से उठकर अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएंगे। 50 एकड़ ज़मीन हुकूमत को फ्री देता हूँ। सादिकाबाद में यूनिवर्सिटी बना दें। डेप्टी स्पीकर ने हुकूमत को तजवीज़ दी, अगर 50 एकड़ दे देते हैं यूनिवर्सिटी का कैंप देना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत का मोटरवे पुलिस को फसलों की बाकियात को आग लगाने पर कार्रवाइयों का भी हुक्म। अदालत ने कहा, IG मोटरवे ने अहकामात पर अमल दरामद ना कराया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। पंजाब भर में जलसे, जुलूस, रैलीज, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी। लाहौर समेत पंजाब भर में 7 दिन के लिए दफा 144 का फौरी निफाज। महकमा दाखिला के मुताबिक पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया।
सवात में शहरियों ने अपनी ही अदालत लगा ली। मुबैना तौहीन मजहब पर एक शख्स को आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। उलमाए कराम ने सानिहा सवात को इंतहाई अफसोसनाक और इस्लामी तालीमात के मुनाफी करार दे दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी और रागिब नईमी का कहना है कि वाकया बर्बरियत है। किसी को हक नहीं कि वो खुद ही जल्लाद या खुद ही मुनसिफ बन जाए। मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए। सानिहा सवात पर मजहबी स्कॉलर हम्माद लखवी और मजहबी स्कॉलर उमर अब्बासी का कहना है ऐसे वाकयात का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवात में सैरो तफरी के लिए आए हुए शख्स को तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर जिंदा जलाए जाने का नोटिस ले लिया। अली अमीन गंडापुर ने IG पुलिस से राबिता करके सानिया मदीन की तफसीलात हासिल की। DPO सवात जाहिदुल्लाह खान के मुताबिक कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के इल्ज़ाम में इलाका मकीनों ने सलमान नामी शहरी पर तशद्दुद किया और उसे बरहना करके सड़कों पर घसीटा। पुलिस ने सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले सलमान को हुजूम से बचाकर थाने मुंतकिल किया तो मुश्तिल अफराद ने पुलिस स्टेशन को भी तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी और मुलजिम को ले जाकर जिंदा जला दिया। वाक़े में 8 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही हैं। सवात इंतजामिया से मुसलसल राबते में हैं। तमाम मुहर्रिकात सामने लाकर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुल्क के मुतादिद शहरों में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध समेत मुल्क के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर, कमालिया, ननकाना साहिब, भक्कर में बारिश। चिश्तिया में छत गिरने से 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जख्मी। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, शहदाद कोट, जाफराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिंध में बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने की पेशगोई। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। करक और अक्सई एजेंसी और माहसेरा में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान का रूस के नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल होने का फैसला। सिफारती ज़राए के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता बरस स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शमूलियत की दावत दी थी। पाकिस्तान का मंसूबे में उसूली तौर पर शमूलियत पर रजामंदी का इजहार। सी पैक के साथ साथ शहराए रेशम को इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में इस्तेमाल करने पर भी गौर। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत पर बराह रास्त बातचीत शुरू करने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाक भारत मुज़ाकरात की रफ्तार, दायरा कार, किरदार का तयन उन्हें खुद करना है, हमें नहीं। इंसदादे दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी रहनुमाओं से बाकायदा राब्ते में हैं।